आइए आज से श्यामाचरण संघ पटना के 38वें वार्षिकोत्सव पर हम आप सबों के साथ अपने कुछ विचार बांटें। हम सबों को कभी एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि जैसे मेरा भी उम्र 66 हो गया, हमसे बड़े बहुत लोग हैं, छोटे भी हैं, लेकिन ये बैठकर विचार करना चाहिए कि मृत्यु का ग्रास तो एक दिन हमें बनना ही पड़ेगा। हम लोग आए यहाँ, जो भी आए हैं बाहर से बहुत लोग आए हैं, तो आने के पहले अपनी तैयारी किए होंगे, टिकट कटाए होंगे, कुछ पैसा लिए होंगे, कुछ रास्ते का नाश्ता वगैरह लिए होंगे। हमको भी जहां जाना है उसके लिए हम क्या तैयारी किए हैं? जाना है, ये बात तो पक्का है। हम सबों को मृत्यु का ग्रास तो एक दिन बनना ही पड़ेगा। उस समय हम अकेले होंगे। उस यात्रा में मेरे साथ कोई नहीं होगा, न धन होगा, न मित्र होंगे, न परिजन होंगे, बस साथ होगा सिर्फ हमारा धर्म। धर्मानुगो गच्छति जीवेकः, धर्म ही उसके साथ जाता है। तो क्यों नहीं चुपचाप इस धर्म की पूंजी को जमा करते चले? धर्म घटता है और बढ़ता है। एक अच्छे काम हम आपका उपकार किए तो मेरा पुण्य बढ़ा, हम आपको गाली दे दिए तो घटे। धर्म का पालन सदा गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि प्रकट होने से अहंकार बढ़ता है। हम दान दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बोल दिए कि हमने दान किया तो हमारा दान देने का अहंकार प्रकट हो गया, तो दान का जो पुण्य है ये खत्म हो गया या कम हो गया। धर्म प्रकट होने से घटता है, गुप्त रखने से बढ़ता है। बीज को मिट्टी के अंदर डाल दीजिए तो उसमें अंकुर होगा, गाछ होगा, फल होगा। उसी बीज को प्रकट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, वो अंकुर भी सूख जाए। उसी तरह धर्म जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना बढ़ता है। प्रकट होने से अहंकार बढ़ता है। जितनी बार प्रकट होगा उतना अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार बढ़ने से धर्म का लोप हो जाता है। जैसे एक बाल्टी दूध में एक बूंद नींबू का रस डाल दिया जाए तो पूरा दूध फट जाता है। उसी तरह अपने सद्गुणों का अथवा धर्म की चर्चा करने से उसका पुण्य फल नष्ट हो जाता है। पांडव लोग जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तो पहले द्रौपदी गिरी है, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम और युधिष्ठिर तो पैदल चले गए। तो भीमसेन प्रश्न करते जा रहे हैं कि सहदेव क्यों गिर गया? बोला उसको अपने विद्वता का अभिमान था। अभिमान होगा तो हम बोलेंगे। हम जो अपनी प्रशंसा करते हैं वो और कुछ नहीं है, हमारे भीतर का अहम है, अभिमान है, जिसको हम प्रकट करते हैं अपने प्रशंसा के रूप में। मतलब इस अहंकार। नकुल क्यों गिरा? उसको अपने सौंदर्य का, अपनी सुंदरता का अहंकार था। अर्जुन क्यों गिरा? उसको अपनी वीरता का अहंकार था। मैं क्यों गिर गया? तुमको अपने बल का अहंकार था। ये अहंकार हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए कोई भी अच्छा काम हम करें उसको गुप्त रखें। प्रकट होने के मतलब है अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा, धर्म का फल नष्ट होगा। ये पहली बात मुझको कहना था। अतः हम सबों को मन ही मन निश्चय कर लेना चाहिए कि आज से हम निम्नलिखित धर्मों का पालन कड़ाई से करें। पहला, हम रोज साधन करें, मन लगे या नहीं लगे, बैठेंगे जरूर। हम अगर आधा घंटा बैठे और साधन नहीं किया तो हम आधा घंटा चुप तो रहे। ये मौन की साधना तो हुई। चुप रहना अपने आप में एक साधना है, मौन एक साधना है। एक आदमी जा रहा था, उसने कहा कि हम रामायण के एक चौपाई पर 3 दिन बोल सकते हैं। आप बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन आप हमको ये बताइए कि आप चुप कितना देर रह सकते हैं? क्योंकि जितना देर आप चुप रह सकते हैं उतना ही अध्यात्म में आपकी उपलब्धि हम मानेंगे। तो मन लगे या नहीं लगे हम बैठेंगे जरूर। जिस दिन साधन नहीं होगा उस दिन हम भोजन नहीं करेंगे।
आज हमने भजन नहीं किया तो भोजन किया और भगवान के सामने बैठकर रोएं कि सब कुछ तो किया लेकिन आज आपका भजन नहीं। इस बात की पीड़ा जब तक महसूस नहीं होगी तब तक भजन नहीं। हम साधन नहीं किए और उसका कुछ दुख नहीं हुआ तो फिर हमसे साधन होने की संभावना नहीं। उस दिन अगर मेरा हृदय नहीं रोया कि प्रभु आज हम आपका स्मरण नहीं कर सके, इसके लिए हमको छटपटाहट पैदा नहीं हुआ तो हमारा साधन भी नहीं हुआ। रोज हम गीता पाठ करेंगे। गीता पाठ तो औपचारिकता बस हम लोग करते भी हैं, लेकिन बस उठाते हैं 12 श्लोक पाठ के करके प्रणाम के चले, उसका मीनिंग पढ़ें और ये विचार करें क्या इसके अनुरूप हम हैं। गीता के 16वें अध्याय में जो आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति का वर्णन आया है, तो हम असुर हैं कि देवता हैं? तो लगेगा हम पूरा असुर है। पढ़ के हम विवेचना करें कि हम इसके अनुरूप हुए कि नहीं हुए, और जिस दिन से विवेचना कर देंगे उस दिन से हमारे भीतर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ पढ़ेंगे और बंद करके रख देंगे तो हमारे भीतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक तरह का श्रम हुआ, एक तरह की औपचारिकता हुई, एक तरह का फॉर्मेलिटी हुआ जो मैंने कर लिया और मान लिया मैंने गीता पाठ कर लिया। गीता पाठ अगर मेरे को परिवर्तित नहीं कर सका, इसका मतलब मेरा गीता पाठ सार्थक नहीं। सहनशील बनेंगे, हम सहनशील बनेंगे। सहनशीलता का परिणाम अमृत है। विद्यार्थी गर्मी सर्दी सह के जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। जिसको एसी चाहिए और सब सुविधा चाहिए वो नहीं पढ़ेगा। सहनशीलता का परिणाम अमृत है। जीवन में क्रोध जो है यह सहनशील नहीं होने का परिणाम है। क्रोध निकल गया, आप में सहन करने की शक्ति नहीं थी, अब आक्रोश निकल गया क्रोध के द्वारा। सहनशीलता का परिणाम अमृत है। सहनशील किसी का अपराध, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरा कटु वाक्य कहा, इसको सहन कर ले। सहनशीलता राक्षस को देवता बना सकता है, और जो सहन नहीं कर सकता उसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। सहनशीलता का परिणाम अमृत है। हम कम बोलेंगे, समय पर बोलेंगे। अधिक बोलने से असत्य बोलने की संभावना बढ़ जाती है। असत्य मृत्यु का कारण है। सत्य के बल पर तो युधिष्ठिर पैदल स्वर्ग चले गए थे। इसलिए जीवन में जितना भी कष्ट या हानि उठानी पड़े, हम सत्य ही बोलेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, सिर्फ एक व्रत लेंगे, हम सच बोलेंगे, सारी उपलब्धि इसी से हो जाएगी। अब कह सकते हैं हमने इसमें एक लेख लिखा है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस मैं समय में पुस्तक जरूर ले लीजिए। इसलिए नहीं कि इसको बेचना चाहते हैं या मेरा कोई व्यवसाय है, तब तो जानते हैं कि हम इसका एक पैसा भी नहीं लेते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत उपकार होगा। इसको मैंने बहुत मंथन किया है किसी विषय पर, और तब मैंने लिखा है। सत्य का क्या दोष है, हम क्यों बोलते हैं, और कैसे इसको तीनों चीज का हमने इसमें किया है। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत में युधिष्ठिर जब युद्ध कर रहे थे तो उनका जो रथ था वो पृथ्वी के 1.5 बित्ता ऊपर चलता था। उसके घोड़े के टाप भी ऊपर ही चलते थे, जमीन पर नहीं पड़ते थे। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि अश्वत्थामा, तो वो रथ जमीन पर आ गया। यद्यपि झूठ उसने नहीं कहा था, लेकिन उस सत्य के पीछे भी झूठ छिपी हुई थी, तो तुरंत जमीन पर आ गया। हम लोग तो इतना झूठ बोलते हैं, कहां जाएंगे, कौन पाताल में हमारा गति होगा। कभी इस पर विचार किया है मैंने? इसीलिए जितना भी कष्ट हो, हानि उठानी पड़े, कोशिश करें। छोटी बात भी, मजाक में भी हमसे कोई ऐसा शब्द नहीं निकले जो झूठ। और अब देखिए, मन में होता है ना कि झूठ बोल, सच नहीं बोलेंगे तो हमारा कैसे चलेगा, सारा कुछ तो उसी पर टिका हुआ। ये मेरा वहम है। सत्य में जो शक्ति है, सत्य में जो संपन्नता है, सत्य जितना सुंदर है, सत्य जितना सुखद है, उतना और कुछ हो नहीं सकता। कोई इसको अपने जीवन में प्रयोग करके देख सकता है कि उसके धन में क्या कमी आई,
एनी वर्ड आई चैलेंज, हम चैलेंज करते हैं कि कोई आदमी इसको अपने जीवन में उतार करके देखे कि सत्य बोलने से तुम्हारा धन घटा कि बढ़ा। भावना अनावश्यक बाधा नहीं करेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मदद कर दूंगा, मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा, मैं तुम्हारा ये, अगर नहीं कर सके तो हमारी वाणी झूठी हो जाएगी। डरिए असत्य बोलने से। भावना अनावश्यक वादा नहीं करेंगे। क्रोध में, लोभ में या भय से ऐसी बात नहीं बोले जिसके पूरा होने में संदेह हो। यह भय हमेशा रहना चाहिए कि कहीं मेरी वाणी झूठ नहीं हो जाए। सत्य बोलने के लिए सबसे पहले अपने वाणी पर नियंत्रण आवश्यक। लोभ पाप का मूल है। लोभ के चलते ही हम असत्य के दलदल में फंस जाते हैं। अतः हमें उतना ही चाहिए जितना न्यायपूर्वक मेरा बनता है। शांत, सरल एवं सारा जीवन जीने वालों के लिए बहुत की आवश्यकता है भी नहीं। 100 अरब रुपया मिल जाए क्या खाना खाइएगा? यही 4 रोटी। कितना जगह में सोइएगा? वही एक खटिया पर, खटिया पे भी आधा पे। ये सिर्फ हमारा अहंकार है, तृष्णा है कि हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। परिग्रह की भावना, मेरे पास जो हो मेरे परिश्रम का, परिग्रह की भावना का पूर्णतः त्याग करें। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जो आदमी किसी से कुछ मांगता है, ये बात निश्चित है कि उसको भगवान पर भरोसा नहीं। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं कहा है कि मोर दास कहाई पर आशा, कहो तो रहा कहां विश्वास। कि मेरा दास कहलाते हो और दूसरों से कुछ पाने की आशा रखते हो, इसका मतलब तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। परिग्रह की भावना का पूर्णतः त्याग करें। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगना होगा तो ठाकुर जी से मांग लें। वे जितना देंगे उसी में आनंद से रहे। अकबर के पास एक आदमी मुसलमान गया, मदरसा के लिए चंदा चाहिए था। अकबर उस समय इबादत कर रहा था, कह रहा था कि हे अल्लाह हमको ये दीजिए, वो दीजिए, हमारा वो शत्रु मर जाए, वो राज मिल जाए। वो सुनता रहा चुपचाप। जब उसकी इबादत खत्म हुई तो देखा, बोला मैं जा रहा हूं। बोला आए थे किस लिए? बोले मैं आया था अपने इसके लिए, चंदा के लिए। बोली जितना चाहिए मेरे दे देता हूं। बोला नहीं, आप जिससे मांग रहे थे उसी से हम मांग रहे। हम लोग भी